Hello, bachcho. Let's read this question. The question says when two ice cubes are pressed together over each other, they unite to form one cube. Which one of the following forces is responsible to hold them together? Option A, hydrogen bond formation. Option B, van der Waals forces. Option C, covalent attraction. Option D, ionic interaction. The key concept for this question is हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये तब लगता है जब हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, राइट। अगर हाइड्रोजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड रहता है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये टेंडेंसी रखता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करे कोवेलेंट बॉन्ड से, और हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोरीन एटम से जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा उसके तरफ अट्रैक्टेड होता है, राइट। से अट्रैक्शन भी कर पाता है, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, राइट। ऐसे ही हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, और ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म होगा हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। कौन कौन से? क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, ठीक ना। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है? हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर अगर दो आइस क्यूब को हम लोग प्रेस करते हैं तो वो एक आइस क्यूब बन जाता है। ऐसा क्यों होता है हमारे पास? सी, अगर दो आइस क्यूब ले हम लोग, सपोज ये एक आइस क्यूब है और ये एक आइस क्यूब है। आइस क्यूब क्या होती है? क्यूब में वाटर प्रेजेंट है ना, तो सपोज यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और यहाँ पे जो दूसरा आइस क्यूब है उसको हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। और क्यों लगेगा ये? क्योंकि जो इसका हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और ये जो ऑक्सीजन एटम है पहले वाले आइसक्यूब में वो हमारा पार्शियल नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या डेवलप हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और हमारे पास ये दोनों क्यूब्स अल्टीमेटली एक बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के बीच में क्या लग रहा था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन यही पूछा था कि कौन से फोर्स की वजह से दोनों जुड़ जाते हैं, वो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही तो आइस क्यूब एक हो जाते हैं, क्योंकि आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।